गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नए शब्द। हाँ बच्चों, नए शब्द पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा पाठ था चांद की चिट्ठी, है ना। चांद के बारे में बच्चों को चाहे जितना भी समझा दो, आप चाहे जितनी कहानियां सुना दो, उनको हर बार कुछ नई नई चीजें, कुछ तरह तरह के प्रश्न चांद के बारे में उनको जानना रहते हैं। उनके मन में जब भी चंद्रमा देखेंगे तो हर एक नया प्रश्न उनके दिल में उठता है। तो उस पाठ में एक बच्चा चिट्ठी लिखता है जिसका नाम रहता है, चिट्ठी का नाम चांद की चिट्ठी, है ना। फिर चांद कुछ उन्हीं सवालों के जवाब उस पाठ के द्वारा देता है जिसके लिए बच्चे तरह तरह के प्रश्नों से परेशान रहते हैं। तो वह अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं कभी गोल दिखाई दे देता हूँ, कभी आधा दिखाई देता हूँ। तो यह अमावस्या जब पड़ती है बच्चों, तो वह चांद खुद अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि उस दिन में आधा दिखाई दे देता है, बिल्कुल नई के बारे में, किंतु पूर्णिमा का चांद बहुत बड़ा और गोल दिखाई देता है ना। जैसे कि उसने बताया कि वह चांद में सूर्य के द्वारा रोशनी प्राप्त होती है, वह सूरज से रोशनी लेते हैं। और चंद्रमा में बच्चों ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है ना। वहाँ पे कई लोगों ने जाने का प्रयास किया, कई लोग पहुंच भी गए, कुछ लोगों को सफलता भी मिल गई। तो वहाँ पे जाके यही पता लगा कि वहाँ की सतह बड़े बड़े गड्ढे और पत्थरों से भरी हुई है, बड़े बड़े पहाड़, पत्थरों के टुकड़े, गड्ढे रहते हैं। वहाँ का कोई ऐसा रास्ता नहीं रहता है बच्चों कि जिसमें हम आसानी से आ जाएं और चले जाएं, है ना। और वहाँ पे सबसे ज्यादा कमी रहती है तो वो है ऑक्सीजन की। तो जितना इस पाठ में हमें चांद के बारे में पता चला था उतना हमने पढ़ा। अब इसके बाद देखोगे नए शब्द। नए शब्द क्या होते हैं बच्चों? पाठ में से कुछ कठिन शब्द निकाल दिए जाते हैं जो आप लोगों को याद करना रहते हैं, है ना। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमारे पाठ में ऐसे कई कठिन शब्द आते हैं, हम खुद सोचते हैं कि ये इन शब्द का अर्थ क्या होगा। अरे अभी वो एक शब्द आया था वो बहुत कठिन था। तो नए शब्दों में कुछ ऐसे ही शब्द रहते हैं जो पाठ के बाहर निकाल दिए जाते हैं और उनको याद करना रहता है। तो नए शब्दों में हमारा सबसे पहला शब्द क्या है बच्चों? चिट्ठी, है ना। यहाँ पे लिखा है चिट्ठी। तो चिट्ठी का अर्थ क्या होता है? पत्र। पहले के जमाने में चिट्ठियों का बहुत प्रचलन था, बहुत रिवाज था चिट्ठी का, है ना। पहले मोबाइल नहीं चलते थे तो लोग चिट्ठी पहुंचाते थे। जो कई चिट्ठियों को जो दूर दूर की रहती थी उन्हें तो पहुंचने में टाइम लगता था, किंतु जो पास की रहती थी वो जल्दी मिल जाती थी। तो चिट्ठी यानी होता है बच्चों पत्र। जैसा कि इस पाठ में दिया गया है, अनंत नाम का एक बालक चांद के नाम एक चिट्ठी लिखता है। तो चिट्ठी का नया अर्थ है पत्र। अब उसके नीचे दिया गया है रूप। रूप यानी आकार। हाँ, किसी भी चीज की, हर चीज की एक रूपरेखा होती है ना। कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौकोर होता है ना, कोई छोटा होता है। हर चीज का रूप रहता है। तो हमारे पाठ में चांद का भी, हमारे चंद्रमा का कई रूप बताया गया है। कभी आधा है, कभी पूरा है, कभी एक बिंदी के बराबर है ना। इस प्रकार से रूप यानी आकार। रूप का अर्थ होता है बच्चों आकार। अब इसके बाद है सतह। सतह यानी तल, चांद की धरती। सतह यानी जमीन, है ना। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चांद की सतह बड़े बड़े गड्ढे और पथरीली जमीन जैसी है। तो सतह यानी होता है बच्चों तल, चांद की धरती। सतह को बोलते हैं चांद की धरती, तल। अब इधर देखो सूर्य, है ना। सूर्य का अर्थ क्या होगा बच्चों? सूरज, है ना। सूर्य का नए शब्द ज्ञान होगा सूरज। इसके बाद है संपूर्ण। संपूर्ण यानी पूरा, है ना। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आती है तो हम उसको आधा करके लेते हैं, किंतु अगर हमें पूरा चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण। संपूर्ण का अर्थ होता है बच्चों पूरा। उसके बाद है परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। हाँ, हर चीज में बदलाव देखे जाते हैं, हर चीज के परिवर्तन रहते हैं। पहले अपन बहुत छोटे रहते हैं, फिर अपने में परिवर्तन आ जाता है तो अपन थोड़े से बड़े होते हैं,
फिर ज्यादा परिवर्तन आ जाता है तो अपन बहुत बड़े रहते हैं। इसी प्रकार चांद का भी रहता है, कभी वो हमको आधा दिखाई दे देता है, कभी छोटा दिखाई दे देता है और कभी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं बच्चों परिवर्तन, है ना। परिवर्तन यानी होता है बदलाव, संपूर्ण यानी पूरा, और सूर्य यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं सूरज, जब रात का अंधेरा खत्म हो जाता है, सुबह थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, फिर धूप आती है और दोपहर हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है बच्चों? वो सूर्य के कारण होती है, जिसे हम अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं? सूरज। उसी प्रकार है चिट्ठी। चिट्ठी का मैंने बताया था पत्र। अब तो कोई चिट्ठी लिखना जानता ही नहीं है बच्चों, जब से ये मोबाइल चले हैं। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति कितनी भी दूर हो तो आप मोबाइल से वीडियो कॉल भी कर सकते हो, फोन पे भी बात कर सकते हो। जो चीजें आप लोगों को, पहले के लोगों को महीनों 15 दिन लोग नहीं मिलते थे, उनसे बातचीत नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे? वो चिट्ठी लिखते थे, वो अपनी बातों को पत्र के द्वारा लिखकर पहुंचाते थे, है ना। इसी प्रकार रूप का क्या होता है? आकार, है ना। चंद्रमा का आकार बदलता रहता है, कभी गोल, कभी आधा, कभी छोटा दिखाई दे देता है। और सतह यानी तल यानी चांद की धरती। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ 9 चांद की चिट्ठी के नए शब्द, है ना। नए शब्द यानी इन शब्दों को हमें पाठ के बाद ये शब्द हमें दिखाई दे देते हैं, फिर हमें इनको याद करना रहता है। जब हम इनको याद करेंगे बच्चों तो कैसे याद करेंगे? जैसे चिट्ठी है तो चिट्ठी का आप सिर्फ पत्र ही याद कर सकते हो, है ना। अब सतह, तल, चांद की धरती, है ना। जैसे आपको तल समझ में नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा? चांद की धरती। तो इस प्रकार से ये शब्द रहते हैं और ये इनके अर्थ रहते हैं। तो ये हमारे पाठ 9 नए शब्द के बच्चों शब्द ज्ञान है ना। पहले हमने पाठ प्रवेश पढ़ा, फिर पाठ के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद जब पाठ हो जाता है तो उन कठिन शब्दों को हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। ये होते हैं नए शब्द। जब हम बोलते हैं कि शब्दों के अर्थ लिखो तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम आपको ये वाले शब्द दे देंगे और आपको क्या लिखना रहता है? ये वाले, ये अर्थ होते हैं उसके, है ना। ये होते हैं शब्द और ये होते हैं अर्थ होते हैं। तो जिससे आप लोगों को याद करने में और समझने में आसानी हो जाती है। तो ये थे बच्चों हमारे नए शब्द। मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को ये नए शब्द भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।